योर गूगल एड्स अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड बाय सर्कमवेंटिंग पॉलिसी या फिर अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। जब गूगल को कुछ समझ में नहीं आता ना कि उसको सस्पेंड क्यों करना है तो वो सर्कमवेंटिंग में डाल देगा एंड हम बेवकूफ़ों की तरह वो सारी सर्कमवेंटिंग की पॉलिसी पढ़ने बैठ जाएंगे कि भाई क्लोकिंग क्या होती है और जो वो अलग अलग नई नई टर्म ला के दे देगा हम उसको पढ़ेंगे इंप्रूव करेंगे और उनसे रत्ती भर तक फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गूगल का बॉट इस तरीके से प्रोग्राम्ड हुआ है कि उसको अगर हल्की सी भी कहीं चूक दिखाई देती है वो सीधे सस्पेंड मार देगा। आप चाहे कुछ भी कर लो गूगल आपके एड्स अकाउंट सस्पेंड करेगा ही करेगा। अब क्या है उसका रीजन मैं बताता हूँ गाइज, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो गाइज, अगर आप इस सेंस में आए हो ना कि भाई जल्दी बताना मेरे को क्या है 1 सेकंड में, आप अगर 1 सेकंड सोल्यूशन चाहते हो तो अभी इसको काट दो वीडियो को, जरूरत नहीं है यार, क्योंकि ये ना एक बहुत पेचीदा प्रॉब्लम है तो इसको समझने के लिए आपको टाइम चाहिए। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप 1 सेकंड सोल्यूशन वाले हो तो भाई चले जाओ, सॉरी, बट अगर आप जेन्युइनली इसका सोल्यूशन चाहते हो तो इसको बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। होता क्या है, जब आपके एड्स अकाउंट कंटिन्यूस डिसअप्रूव होते चले आते हैं ना तो आपकी जो आइडेंटिटी होती है, जो आप हो, चाहे आप दूसरे ब्राउजर से हो चाहे आप दूसरे एड अकाउंट से हो, लेकिन गूगल को पता है वो आप ही हो, ठीक है। वो आपको ना आपका एक स्कोर बनता चला जाता है, एक गूगल के सर्वर पे एक तरीके से आपका एक स्पैम स्कोर बढ़ता चला जाता है। गूगल बार बार नोटिस कर रहा है, गूगल को सब पता है भाई ये बंदा दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी डोमेन से चला रहा है और देखो फिर से वही चीज़ गड़बड़ कर रहा है। वो दोबारा उसको आप सेम प्रॉब्लम रिपीट कर रहे हो तो आपकी जो स्कोर है ना वो बढ़ता चला जाए। तो गूगल आपको उस बेसिस पे सस्पेक्ट कर लेता है कि ये बंदा चोर है। समझ लेगा कि भाई ये जो बंदा है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे इकोसिस्टम में, इसको सस्पेंड करो। तो आप क्या करते हो, आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए सोचते हो कि चलिए दूसरी चीजें, दूसरा कार्ड और दूसरी वो सारी चीजें ट्राई कर लेते हैं, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं पड़ेगा। आप नई नई आईडी पे ट्राई करोगे, आप सोचोगे प्रॉक्सी, वीपीएन, नई नई चीजें आप ट्राई करोगे, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उस चीज से गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको फिर से सस्पेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने आपको सस्पेक्ट कर लिया और उसका सिस्टम इतना टाइट है ना वो आपको पकड़ ही लेता। गाइज, हो सकता है आप इस प्रॉब्लम में लो लेवल पे हो, मीडियम लेवल पे हो, फिर हाई लेवल पे हो। लेवल से मेरा मतलब है कि आप हो सकता है आप एड अकाउंट बनाते ही सस्पेंड हो सकता है, आप एक दिन बना रहे हो, एक दिन चलता है, अगले दिन सस्पेंड हो जाता है। लेकिन अगर आप लो लेवल पे हो ना तो लो से मीडियम टू हाई पे जाने पे ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाला भाई। गूगल बहुत ज़्यादा शार्प होता जा रहा है इस चीज़ में। देखो गाइज, आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है तो प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। मेरे साथ सेम एग्जैक्टली यही चीज़ हो रही थी। सेम मैं भी एड्स अकाउंट क्रिएट करता था, मेरे भी एड्स अकाउंट सस्पेंड हो रहे थे एंड मेरा जो करियर है ना वो तो गूगल एड से ही स्टार्ट हो रहा है। सो गाइज, मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा नाइटमेयर था कि मेरे एड्स अकाउंट सस्पेंड हुए जा रहे हैं। इवन मेरे क्लाइंट्स लूज होते जा रहे थे। मैं क्लाइंट्स को सर्व किया, मैं क्लाइंट के एड्स ही नहीं चला पा रहा था। एड्स को ऑप्टिमाइज करना, बेटर रिजल्ट्स देना तो दूर की बात है, उनके एड्स ही नहीं चल पा रहे थे। तो भाई मैं क्लाइंट्स को लूज करता जा रहा था। एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर था मैं, क्योंकि एड्स मैं उनके रन ही नहीं कर पा रहा था। मेरे जो भी एड अकाउंट बनाते थे सस्पेंड हो जाते थे। हो सकता है ये सेम चीज़ आपके साथ भी हो रही हो एंड हो सकता है जो आपके कॉम्पिटिटर है ना वो ऐड पे ऐड चलाए जा रहे हैं और बहुत मोटा बेनिफिट बना रहे हैं। सो गाइज, मैंने सोचा कि अब इसका सोल्यूशन तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। जब उनके एड चल सकते हैं तो मेरे भी चलेंगे। तो इस चीज़ का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मैं पूरा दिन रात लगा रहा। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करी कि गूगल किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करता है, किस बेसिस पे हमको सस्पेंड करता है, कि किस तरीके से उसकी जो बॉट की जो एल्गोरिथम है वो आपको डिटेक्ट कैसे करती है। क्योंकि अगर मैं ये चीज़ नहीं समझता ना, एंड गाइज ये चीज़ आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप भी ये चीज़ नहीं समझोगे ना आप भाई सस्पेंशन में पड़े ही रह जाओगे एंड आपका जो कॉम्पिटिटर्स हैं एंड वो मार्केट से मोटा बेनिफिट बना लेंगे एंड आप खाली हाथ रह जाओगे। सो गाइज, आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, मैंने बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल किए, बहुत सारी प्रॉक्सी, मतलब मेरे 5 से 10 हज़ार रुपये बर्बाद गए। मतलब मेरे 5 से 10 हज़ार रुपये सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग में चले गए, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स की कंसल्टेंसी लेने में चले गए, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो गाइज, मैंने अपने पूरे 20 से 25 दिन तक लगा दिए थे, पूरा लगातार दिन रात रिसर्च चलती रही कि भाई कैसे इसका सोल्यूशन हो। तो मुझे एक टर्म के बारे में पता लगा, उसे कहते हैं डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग। ये क्या होता है, जैसे जिस तरीके से चोर चोरी करते वक्त अपने फिंगरप्रिंट छोड़ देता है ना, तो इसी तरीके से जब हम इंटरनेट पे सर्फ करते हैं तो हम अपने फिंगरप्रिंट छोड़ देते हैं। हमारे फिंगरप्रिंट से मतलब कि हम जब किसी साइट पे विजिट करते हैं ना तो हमारी क्या आईपी है, हमारे डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है, हमारे डिवाइस का आईपी मतलब हमारे इंटरनेट की एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड आईपी होती है। आप एक नेट चला रहे हो ना, इंटरनेट आप चला रहे हो, तो आपका जो इंटरनेट कनेक्टेड है उसका एक नंबर क्या है, एक यूनिक कोड होता है जो डिफाइन करता है कि वो आप हो, ठीक है। तो हम जब सर्फ करते हैं गूगल या फेसबुक को तो उन पे हमारी आईपी चली जाती है। आप सोचते हो चल यार इंटरनेट चेंज कर दूंगा, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो आपके डिवाइस की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है ना उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। आप किस टाइम जोन के अंदर बैठे हुए हो वो आपका एक फिंगरप्रिंट है। आपका क्या फॉन्ट साइज है, आपका क्या स्क्रीन रेजोल्यूशन है, आप
चाहे कुछ भी कर लो ना, कुछ भी चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग इतनी स्ट्रांग है वो आपको पकड़ ही लेगी। देखिए ये सेम बंदा है, अलग अलग चीज़ें कॉम्बिनेशन ट्राई करके आ रहा है, तो इसको सस्पेंड करना है। एंड जो गूगल का और फेसबुक का बॉट है ना, वो इसी बेसिस पे आपको सस्पेंड करता है। ये डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग इतनी शार्प है। जो गूगल का बॉट होता है ना, उसको कहीं लगता है कि अच्छा इसमें कहीं गड़बड़ चल रही है, सस्पेंड मारो, अच्छा इसमें कहीं गड़बड़ लग रही है, सस्पेंड मारो, भाई लाइन से सस्पेंड पे सस्पेंड करे जाएगा। एंड अगर आप क्लाइंट वर्क कर रहे हो ना, तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक क्लाइंट की वजह से आपके दूसरे क्लाइंट का एड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। चाहे उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसमें प्रॉब्लम होने की वजह से इसका एड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, तो दोनों का एड अकाउंट सस्पेंड, एंड आप अपने अल्टीमेटली क्लाइंट्स लूज कर दोगे। लेकिन तो गाइस अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सोच रहा हूँ कि बहुत देर से बोले जा रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं पता है। गाइस वो सारी चीज़ ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वो सारा एक प्रॉपर साइंस है कि आपको अपने ऐड अकाउंट में क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, किस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। वो पूरा एक सिस्टम है, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना है। वो चीज़ें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें करनी होंगी, उसके बाद आपके ऐड अकाउंट सस्पेंड ही नहीं होने के। इनकेस कभी हो भी जाते हैं ना, तो ऐसी स्क्रिप्ट दूंगा ना मैं आपको, वो आप कॉपी पेस्ट करो, सीधा अनसस्पेंड हो जाएगा। तो गाइस मेरे पास डेली के 10 से ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि भाई प्रणव सर बताइए, प्रणव भाई बताओ मेरे को कि मेरे एड्स अकाउंट जो सस्पेंड हो रहे हैं इसका कोई सोल्यूशन दो, प्रणव भाई बताओ। तो मैं मजबूर हो गया था इस चीज़ को बताने के लिए, लेकिन गाइस मैं इस वीडियो के अंदर ऐसे कुछ ओपनली सिर्फ बोलने से बता नहीं पाऊंगा। ये सारी चीज़ें मैंने एक PDF के अंदर बनाई है। एंड गाइस PDF बनाने में लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, क्योंकि माइंड में जो सारी चीज़ें थी ना, जो मतलब एक जो मैंने पॉइंट नोट किए थे, लिटरली मैंने हर एक पॉइंट ऐसे लिखा है। आपको शायद शो ना हो रहा कि ये लिखा कि अब सस्पेंड हुआ, अब सस्पेंड नहीं हुआ, अब नहीं हुआ। एंड मैंने प्रॉपर सारी चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद मैंने वो PDF क्रिएट की है। मैंने उस PDF के अंदर सब कुछ भर दिया कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी है। वो सारे टूल्स मैंने बताए हैं, बिल्कुल वो सारी चीज़ें आपको मैंने उस PDF के अंदर एग्जैक्टली माइंड से निकाल के ना उसमें रख दी है। वो सारी चीज़ें आप अगर फॉलो करते हो तो आपके एड्स अकाउंट अनसस्पेंड हो जाएंगे। गाइस इस PDF के अंदर आपको मैं 2 चीज़ें देने वाला हूँ। एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम को आप इम्प्लीमेंट करके अपने एड्स अकाउंट को सस्पेंड होने से बचा सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, इन केस कभी वो सस्पेंड हो भी जाए ना, एक स्क्रिप्ट मैं देने वाला हूँ जिसको आपको कॉपी पेस्ट करनी है और आपके जो सस्पेंडेड एड्स अकाउंट है वो अनसस्पेंड हो जाएंगे। तो आगे जितनी बार भी मैंने PDF बोला है वो बार बार मेरा एक ही मतलब है, दैट सिस्टम प्लस दैट स्क्रिप्ट बोथ आर इंक्लूडेड इन दैट PDF। क्योंकि गाइस अब आपका टाइम आ चुका है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो तो भाई मोटा पैसा बना रहे हैं, लेकिन अब आपका टाइम आ गया है कि आप अपने ऐड चलाओ और अपने कॉम्पिटिटर को दिखा दो कि मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। तो गाइस वो PDF मैं आपको देने वाला हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता आप सभी इतना अमाउंट वेस्ट करो, और मैं नहीं चाहता कि गाइस जितना टाइम मैंने वेस्ट किया। एंड लिटरली गाइस मैं पूरे मंथ में जो क्लाइंट वर्क करके, मेहनत करके या फिर जॉब करके कुछ ना कुछ पैसे कमा सकता था, वो भी नहीं कमाई। इवन अपनी जेब से लगा के अलग अलग चीज़ों में टेस्टिंग में ट्राई करी। मतलब मैंने यार लिटरली आई कैन शो यू, मैंने प्रॉक्सी अलग अलग ट्राई करी। देखो स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने हाइडर प्रॉक्सी ट्राई करी, मैंने प्राइवेट प्रॉक्सी ट्राई करी, RTP ट्राई करी, दुनिया भर की मैंने चीज़ें ट्राई करी। कम से कम मेरे 10 से 15 हज़ार रुपये बिल्कुल बर्बाद गए। गाइस मैं नहीं चाहता आपके भी इतने सारे अमाउंट बर्बाद हुए। आपको मैं चाहता हूँ एक बिल्कुल रेडी टू गो एक सोल्यूशन मिले, वो आप बिल्कुल रेडी टू गो एक ऐसा सिस्टम हो इम्प्लीमेंट करें एंड आप अपने एड्स इजीली रन कर पाएं। एंड डोंट वरी, वो PDF के अंदर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी होगी जिसे आप वीडियो देख के समझ सकते हैं। प्रॉपर हिंदी में अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना, एंड उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। बिकॉज आप चाहे उस स्क्रिप्ट के और लोगों के भी एड्स अकाउंट अनसस्पेंड करा सकते हैं, एंड आप चाहे खुद और लोगों को क्लाइंट भी बना सकते हैं, क्योंकि भाई मार्केट में किसी के एड नहीं चल रहे हैं, लेकिन जो ये प्रणव जिंदल की PDF यूज कर लेगा उसकी पक्के ऐड चलेंगे ही चलेंगे। तो आप खुद सोच सकते हो कि इसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है। एंड गाइस यू नो व्हाट, आई चार्ज मोर देन 5000 रुपीज फ्रॉम वन बिजनेस, क्योंकि उनका मुझे सिर्फ एड्स अकाउंट अनसस्पेंड कराना था। इवन मैंने तो जो डेली फैंटेसी स्पोर्ट्स वाले उनके भी एड्स अकाउंट अनसस्पेंड कराए हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की भी अनसस्पेंड कराए हैं, कुछ जो पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज होते हैं ना उनके लिए भी अनसस्पेंड कराए हैं, और तो जो वॉशिंग मशीन सर्विस सेंटर नियर मी और वो सारे जो कीवर्ड्स पे चलाते हैं उनके भी जो सस्पेंडेड एड्स अकाउंट होते हैं वो भी अनसस्पेंड कराया मैंने। तो गाइस वो स्क्रिप्ट 90% ऑफ द एड्स अकाउंट को अनसस्पेंड कर देगी, जो कि लेजिटिमेट बिजनेस है। डोंट वरी, मैं आपसे इतना मोटा चार्ज नहीं करने वाला, बिकॉज मैं चाहता हूँ हर एक बंदे के लिए एक्सेसिबल हो, एंड ऑब्वियसली इट विल नॉट बी फ्री, बिकॉज इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है। सो क्लिक ऑन द बिलो बटन राइट नाउ। अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे इसको डाउनलोड करो, क्योंकि इसके प्राइस में जल्दी से जल्दी बढ़ाने वाला हूँ, एंड ये लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। सो अभी डाउनलोड करो, अभी राइट नाउ, एंड मिलते हैं PDF के अंदर। बाय बाय।